हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल एजुजोन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंग्लिश के बहुत ही कंफ्यूजिंग वर्ब्स की। वो वर्ब्स है बीन एंड गॉन। बीन एंड गॉन ये दोनों ही वर्ब ट्रैवलिंग के सेंस में यूज़ किए जाते हैं और इनमें बहुत ही सिमिलरिटीज़ है। पहले हम बात करेंगे कि ये दोनों में सिमिलर क्या है। सबसे पहले तो बीन एंड गॉन दोनों ही पास पार्टिसिपल है, जिसे हम V3 भी कहते हैं। दोनों ही पास पार्टिसिपल है। और दूसरी जो अहम बात यह है, जो दूसरी सिमिलरिटी है, वो ये है कि दोनों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज़ किए जाते हैं। यानी जब हम प्रेजेंट परफेक्ट का कोई सेंटेंस बनाते हैं तो हम उसमें बीन एंड गॉन यूज़ करते हैं। बीन ये बी का पास पार्टिसिपल है, जबकि गॉन ये गो का पास पार्टिसिपल है। जैसे अगर हम सेंटेंस बनाएंगे तो इस तरह बनाएंगे, He has been to Paris. She has gone to Paris. इस तरह हम ये इसके सेंटेंस बनाएंगे। अब हम देखेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है। अभी मैंने जो दो सेंटेंसेस आपके सामने रखे हैं उनमें डिफरेंस ये है कि जब बीन हम यूज़ करते हैं सेंटेंस में तो उसका मतलब होता है कि कोई पर्सन कहीं गया था और वापस भी आ गया, यानी रिटर्न हो गया है, वो वापस आ गया है। लेकिन जब गॉन हम किसी सेंटेंस में यूज़ करते हैं तो उसका मतलब होता है कि कोई गया लेकिन वापस नहीं आया। जैसे सेंटेंस देखिए, ही हैज़ बीन टू पेरिस। ही हैज़ बीन टू पेरिस का मतलब होता है कि वो कभी पास्ट में पेरिस में गया था लेकिन वो अभी वापस आ गया है। गया था लेकिन वापस आ गया है। और शी हैज़ गॉन टू पेरिस। शी हैज़ गॉन टू पेरिस का मतलब है कि वो पास में पेरिस गई थी या पेरिस गई थी और वो अभी वापस नहीं आई है, वो पेरिस में ही है। इस तरह ये मेन डिफरेंस है जो इन दो सेंटेंसेस में, जो इन दो वर्ब्स में होता है, और इन दोनों के हिसाब से ही हमें सेंटेंस को बनाना होता है। जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं कि गॉन जो है वो वन वे है। गॉन वन वे है, यानी कोई चला गया और वापस नहीं आया। ये बात अगर हमें कहनी होती है तो हम उस सेंटेंस में गॉन यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हमें कहना होता है कि कोई गया और वापस भी आ गया तो हम उसके लिए वर्ब यूज़ करेंगे बीन। तो चलिए देखते हैं कुछ सेंटेंसेस। टॉम इजंट हियर, ही इज गॉन होम। टॉम इजंट हियर, ही इज गॉन होम। टॉम यहाँ नहीं है, वो घर जा चुका है। He doesn't live here anymore. She doesn't live here anymore. She's gone to live in America. वो यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर वो ज़्यादा नहीं रही, वो अमेरिका चली गई है, वो अमेरिका चली गई है। इस तरह इस सेंटेंस का मतलब होगा। और अगर हम बीन का मतलब देखें, बीन का सेंटेंस, तो वो है, Have you ever been to China? क्या आप कभी चाइना गए हो? The cat is wet because Stu has been out in the rain. कैट गीली है क्योंकि वो बाहर रेन में गई थी, यानी गई थी और वापस भी आ चुकी है। इसलिए यहाँ पर बीन ये वर्ड यूज़ किया गया है। दूसरा, अगर हम प्रोनाउंसिएशन की बात करें तो जब हम बीन कहते हैं सेंटेंस में, जब हम बीन को किसी सेंटेंस में यूज़ करते हैं तो उसे बिन पढ़ते हैं, बिन। तो यहाँ पर आज का हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है। अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।